जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण की कथा के बारे में, है ना। ये जो आज कथा होने वाला है ये व्यंजन वर्ण के बारे में होगा, है ना। और देखिए व्यंजन वर्ण को समझने के लिए हमने एक डायग्राम की व्यवस्था की है, जिस डायग्राम का नाम क्या है, व्यंजन वृक्ष। क्या नाम है? व्यंजन वृक्ष। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वृक्ष को ही नाम क्या दिए हैं हमने, व्यंजन वृक्ष। अब सुनिए, इस व्यंजन वृक्ष में कैसे समझेंगे, क्या इसमें पूरा व्यंजन वर्ण है क्या? जी हाँ, हमने आपके लिए इसमें पूरा संपूर्ण व्यंजन वर्ण के बारे में व्यवस्थित कर दिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसको समझने के लिए। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं और व्यंजन वर्ण से मिलते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं से कोई राही बटोही जब निकलता है अपने घर से कहीं किसी दूर पर राह पर, तो वो थोड़ा ठहरने के लिए उसको एक वृक्ष चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब लंबा सफर होता है ना, तो उसमें थोड़ा ठहराव के लिए विश्राम चाहिए ही, जरूरी है। ठीक उसी प्रकार व्यंजन वर्ण थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हमने आपको ठहराव के लिए एक वृक्ष बना दिए है, ताकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन दे सकें और आपकी जो सांस उसको थोड़ा अच्छा स्वच्छ रह सके और आपको थोड़ा आनंद का अनुभव करा सके। तो देखिए मिलते हैं व्यंजन वर्ण से और ये क्या कह रहा है। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं ना। लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण में। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आ रहा है जी, उच्चारण क्या होता है। जो हम लोग बात करते हैं ना, बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उच्चारण। क्या बोलते हैं उसको, उच्चारण। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिनके उच्चारण में स्वर्णों की सहायता ली जाती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। जैसे में क्या होगा, तो क होगा, ख होगा, ग होगा, च होगा, छ होगा, माने क से लेकर के कहाँ तक होगा, ह तक होगा। या अगर इतना बार का परिभाषा अगर आपसे याद हो रहा है तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि क से ह तक के वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक के, क से लेके ह तक के वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और इत्यादि होगा। अब देखिए जैसे में क से विसर्ग तक वर्ण व्यंजन वर्ण है। हर एक व्यंजन वर्ण में अ स्वर की ध्वनि मिली या छिपी रहती है। जैसे में क जब बोलेंगे ना, इसमें क्या छिपा हुआ है, अ की मात्रा छुपा हुआ है। मैं जब क बोलेंगे तो उसमें अ आएगा, ख बोलेंगे तो उसमें अ आएगा, है ना। मैं प्रत्येक वर्ण में क्या रहता है, अ छुपा हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद में हम लोग देते हैं कि क्या जी, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, लेकिन चलिए हम बताते हैं कि व्यंजन वर्ण की संख्या आपका कितना होता है, 33 होता है। कितना होता है, 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, 33। और जब क से लेके ह तक हम लोग गिनेंगे, क से लेके ह तक, तो कितना पूरेगा, 33 पूरा नहीं जाएगा आपका ना। अब देखिए व्यंजन वर्ण के भेद कितना होता है, 33 होता है। सॉरी, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। कौन, स्पर्श, अंतर्श और उष्म व्यंजन वर्ण। बोलिए व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन, स्पर्श, अंतर्श और उष्म व्यंजन वर्ण ना। अब देखिए इसके बाद में आपको कैसे समझना है, क्या बोले हैं, स्पर्श, अंतर्श और उष्म बोले हैं ना। तो स्पर्श का अर्थ क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब हम आपको एक वृक्ष की सहायता से संपूर्ण कथा को बताने चलते हैं। यहाँ से जो इसका मेन जड़ है, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण यहाँ से निकला है और पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण को निकाला। किसको निकाला, स्पर्श व्यंजन वर्ण को। इसके बाद नंबर 2 में अंतर्श और नंबर 3 में क्या है, उष्म व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण का देता है कि क से म तक, माने क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क वर्ग। कौन वर्ग, क वर्ग। अब देखिए क वर्ग का अर्थ क्या होता है, तो क ख ग घ अंग होता है। फिर देखिए च वर्ग है ना, तो च वर्ग का अर्थ क्या होता है, च छ ज झ य होता है। ट वर्ग का अर्थ क्या होता है, ट ठ ड ढ अ होता है। त वर्ग का अर्थ क्या होता है, त थ द ध क्या होता है जी, न होता है। और प वर्ग का अर्थ क्या होता है, प फ ब भ म होता है ना। अब देखिए प फ ब भ म हो गया।
तो 5 यहाँ से निकलेगा, 5 यहाँ से निकलेगा, 5 यहाँ से निकलेगा, 5 यहाँ से निकलेगा और 5 यहाँ से भी निकलेगा। 5 10 15, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 कितना होगा 25। मैं जितना अभी हम घेरे हैं घर में वो सब क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। और स्पर्श व्यंजन वर्ण में देखो सब में क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। तो इसका एक और हम लोग नाम दे सकते हैं कि वर्गीय वर्ण। कौन सा वर्ण, वर्गीय वर्ण। क्यों, क्योंकि सबके पास कथी है, वर्ग है ना। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, वर्गीय वर्ण। किसका नाम, स्पर्श व्यंजन वर्ण की। किसका नाम, स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम क्या देंगे, वर्गीय वर्ण। और स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या क्या होता है, तो 25 होता है। किसका होता है, कितना होता है, 25 होता है। चलिए अब हम चलते हैं अब किसके ओर, अब हम चलते हैं उस अंतर्श व्यंजन वर्ण की ओर। अब देखिए अंतर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। कितना होता है, 4। कौन कौन, य, र, ल और कौन होता है, व। बोलिए अंतर्श व्यंजन वर्ण की संख्या क्या होता है, तो 4। कौन कौन, य, र, ल और व। बोलिए इसका संख्या कितना होता है, 4। और इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। से बोलिए य को कहते हैं, बोलिए य को क्या कहते हैं, तो अंतर्श व्यंजन वर्ण। या निम्न में से कौन सी अंतर्श व्यंजन वर्ण है, य कि र कि ल। तो आप लोग क्या बोलिए, य या र या ल या वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं। चलिए इसमें लास्ट नंबर है इसका भेद, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है उष्म व्यंजन वर्ण। कौन सा है, उष्म व्यंजन वर्ण। अब देखिए उष्म व्यंजन वर्ण सबसे लास्ट है और ये बहुत जरूरी भी है। और इसका नाम क्या है, उष्म व्यंजन वर्ण। और इसका संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। कौन कौन, तलाब सा, बुधन सा, दंतिस सा और कौन है, हाँ। इसका संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। और देखिए बाकी वर्णों की अपेक्षा इसका जब मन मुख से जब हवा जब ध्वनि जब निकलता है ना, किसका, उष्म व्यंजन वर्ण के, तो थोड़ा सा गर्माहट की माने ध्वनि जैसे निकलता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं इसको, उष्म व्यंजन वर्ण। और उष्म व्यंजन वर्ण और अंतर्श व्यंजन वर्ण और स्पर्श व्यंजन वर्ण ये सब किसका भेद है जी, तो व्यंजन वर्ण का ही क्या है, सब भेद है ना। तो क्या आप लोग समझ लिए इसको, और तो ठीक है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।